हेलो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, जो 2020 की जो क्लास 10 की जो मैथ्स की एग्जाम होने वाली है 30 जून को, उसके बारे में लेके आया हूँ। मोस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्या क्या आने वाला और क्या क्या नहीं आने वाला है। तो अपन क्या है कि बेसिक से करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, और 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन तक अपन वीडियो लाने वाले हैं। और ये वीडियो आपको 10 से 12 दिन में पूरी वीडियो आ जाएंगे, तो आप आसानी से देख सकते हो। आज जो मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए लेके आया हूँ कि आपका जो बोर्ड है, जो मैथ्स का पेपर है, उसमें पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाला और क्या आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाला है और क्या आने वाला है। तो आज अपन 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऐसे ही मेरे और वीडियो आते रहेंगे, तो जिसको और वीडियो देखने हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका वैदिक गणित का जो चैप्टर है, आपका जो वैदिक गणित का जो चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, उसमें से आएंगे। देखो, वैदिक गणित आपकी किताब में 4 नंबर की का चैप्टर है। जो वैदिक गणित आएगी वो 4 नंबर की आएगी। 4 नंबर से कैसे आएगी कि इसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा, दूसरा क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन आपका कौन सा आएगा, 2 नंबर का आएगा। कौन सा आएगा, 2 नंबर का आएगा। तो जहां तक मेरा मान है, देखो यहाँ तो आपका आएगा वर्ग आएगा, यहाँ तो क्या आएगा, वर्ग आएगा, और यहाँ आपका क्या आएगा, समीकरण से आएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या आएगा, भाग आएगा। चाहे आपका भाग, चाहे वो सूत्र मतलब आपका भाग निखिलन विधि से भाग ले लो, या आपका जो विधि है दोजांग विधि, उससे भाग ले लो, उनसे आने वाले हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं बिना रुके कि पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, क्या आने वाला है, उस पर बात करते हैं अपन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है, किस पे आने वाला है, उसकी बात करते हैं। तो देखो, मेरा मानना है कि जो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या आएगा, वर्ग आएगा। क्या आएगा आपका, वर्ग। अब देखो, कुछ बच्चे क्या है कि लास्ट टाइम वाली जो बुक है उससे पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या है कि जो वैदिक मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं। मात्र आपकी बुक में 5 क्वेश्चन दिए हैं, और क्वेश्चन वहीं से आएंगे क्योंकि आपकी जो बुक्स होती है ना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो जिनके पास जो पुरानी वाली बुक है उससे नहीं पढ़ के ये वैदिक मैथ वाला जो चैप्टर वो नई बुक से पढ़े, ठीक है। तो आपका जो आने वाला है नई बुक से आने वाला है, तो आपका वो आएगा, वर्ग आएगा। पहला क्वेश्चन फिक्स है कि वर्ग में से आएगा। अब देखो, 4 तो आपका जो चैप्टर है उसमें 4 आपके दिए हुए वर्ग दिए हुए, और 4 ही आपके क्या दिए हुए, एग्जाम्पल दिए हुए। 4 आपके वर्ग के क्वेश्चन दिए हुए, 4 ही आपके वर्ग के क्या दिए हुए, एग्जाम्पल दिए। 8 क्वेश्चन निकालने छोटे छोटे, और एक क्वेश्चन आ गया तो आपको 8 आ जाएंगे, तो आसानी से 1 नंबर आ सकता है। तो अपन बात करते हैं वर्ग का क्वेश्चन लेते हैं एक। मान लो कि अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे आते हैं वर्ग के क्वेश्चन, और जो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ वही आएंगे। मैं ये भी पक्का कह रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप अगर वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, क्या होता है कि सबसे पहले वर्ग मैंने लिया 17 का स्क्वायर, कि आपके एग्जाम में मान लो कि आपका वर्ग आ जाए 17 का स्क्वायर, तो सबसे पहले अपन को क्या लेना पड़ेगा, आधार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आधार। तो इसका आधार कितना है, 10 है, क्योंकि 10 के पास है। अब देखो, ये चीजें मैं आपको बेसिक चीजें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये चीजें आप सीख के आए, पूरी साल हो गया सीख के आए हो, तो मैं डायरेक्ट यही बताऊंगा। क्योंकि पूरी चीजें बताऊंगा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर तो पूरा चैप्टर ही हो गया, तो पूरा चैप्टर कराना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये सब चीजें बताई है, आधार 10 कब लेते हैं, आधार 100 कब लेते हैं, विचलन क्या होता है, सब चीजें बताइए। सिर्फ मैं यहाँ ये लेके आया हूँ कि क्वेश्चन आने वाला क्या है, वापस से आपका एक बार पूरा रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले अपन आधार लेंगे। आधार हमेशा किसके अनुसार लिया जाता है, संख्या के अनुसार लिया जाता है। किसके अनुसार लिया जाता है, संख्या। फिर आधार लेने के बाद क्या लेंगे, विचलन। क्या लेंगे, विचलन। तो विचलन कितना होगा यहाँ पे, +7 होगा। कितना होगा, +7। देखो, यहाँ पे उप आधार की आवश्यकता है क्या, उप आधार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधार के पास वाली संख्या है। देखो, आपका जो वर्ग होता है उसके 2 टाइप के फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक तो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है आधार विधि से, एक तो आपका फॉर्मूला किससे दिया हुआ है, आधार विधि से फॉर्मूला। एक आपका फॉर्मूला दिया हुआ है उपाधार विधि से। किससे दिया हुआ है, उपाधार विधि से। किसे दिया है, उपाधार विधि से। देखो, आधार विधि वो है कि जो आपका जो क्वेश्चन है वो आधार विधि से हो जाए, ठीक है। और उपाधार विधि वो है कि अगर आपकी आधार विधि से क्वेश्चन नहीं हो तो आपको किससे करना पड़ता है, उपाधार विधि से। तो देखो, आधार विधि का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखो, मैं पहले वर्ग बता रहा हूं इसलिए उसका फॉर्मूला जरूर बताऊंगा। वैसे मैं जो क्वेश्चन करता उसके साथ साथ ही बताता, लेकिन मैं पहले पूरा लिख देता हूं, विचलन का स्क्वायर। अब देखो, उपाधार विधि से फॉर्मूला क्या होता है, तो उपाधार विधि से फॉर्मूला होता है उपाधार अंक
उपाधार अंक प्लस संख्या, सॉरी यहाँ पे गुणा लगा के लिखना, संख्या प्लस विचलन, और ओब्लिक लगाने की क्या लिखना है, विचलन का स्क्वायर। ये तो आपकी आधार विधि से, और ये आपका वर्ग किससे, उपाधार विधि से। आपका वर्ग 100% आएगा, एक नंबर का वर्ग फिक्स है, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, आधार विधि वाला भी याद करना पड़ेगा और उपाधार विधि से भी याद करना पड़ेगा। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं दोनों विधि से क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, आधार विधि वाला भी कराऊंगा, उपाधार विधि वाला भी कराऊंगा। अब देखो आधार ले लिया, 10 विचलन ले लिया, तो इसमें आधार विधि लग रही तो फॉर्मूला क्या लगेगा, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो आपकी संख्या कितनी है, 17, और विचलन कितना आपका प्लस 7 ओब्लिक 7 का स्क्वायर। 7 और ये कितना हुआ, 24 हुआ, 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। अब देखो यहाँ पे संख्या कितनी, एक संख्या, तो यहाँ पे एक ही उत्तर थी। अगर यहाँ पे दो संख्या होती है, 0 7 होता तो यहाँ पे 2 उतार लेती है। अब 4 क्या आ गया, कैरी आ गया, तो 24 और 4 कितना हो गया, 28। तो यहाँ पे क्या लिख दो 28, तो आपका 289 आंसर आ चुका। बहुत सिंपल है, वर्ग विधि बहुत सिंपल है। आपको दो फॉर्मूले याद करने, एक तो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, एक आपको क्या याद करना है, उपाधार अंक कोष्ठक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। आपकी 30 जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, मैं बात करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे आने वाला, कौन सा टॉपिक में से आने वाला और क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और वही क्वेश्चन आएंगे, आप वो पढ़ लोगे, आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं 104। जैसे मान लो मैंने 104 वाला एग्जाम्पल लिया, क्या लिया 104, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या लूंगा, आधार लूंगा। क्या लूंगा, आधार। तो आधार क्या आ रहा आपका, 100 आ रहा। आधार कितना आ रहा है, 100। क्या इसमें उप आधार लेने की आवश्यकता है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, सीधा विचलन लेंगे। क्या लेंगे, विचलन। तो देखो विचलन यहाँ पे कितना आएगा, 0,4 आएगा प्लस का। क्यों आएगा, देखो यहाँ पे कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, तो यहाँ पे संख्या भी 2 होगी। वहां पे अपन ने आधार 10 लिया था, इसलिए सिर्फ 7 लिखा था, क्योंकि यहाँ पे कितना जीरो था, 1 जीरो था, इसलिए अपन ने संख्या भी कितनी लिखी, 1 लिखी, ठीक है। ये चीज आपको टीचर ने बताई हुई है, फिर से मैंने बता दी, ठीक है। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला बार बार लिखते जाओ, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो आपकी संख्या कितनी है, 104 प्लस विचलन कितना है, 0,4, और यहाँ पे क्या होगा, 0,4 का स्क्वायर। 0,4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और ये कितना हो गया, 108। क्या यहाँ पे मैं 16 का 16 उतार लूँ क्या, आप देखो वहाँ पे दो संख्या है कि नहीं है, यहाँ पे आपकी दो संख्या है, तो यहाँ पे मैं दो संख्या उतार सकता हूँ। अगर यहाँ एक संख्या होती तो मैं एक संख्या उतारता और एक संख्या को उधर भेज देता, और 108 का 108 आपका आंसर आ सकता है 108, और 16 आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, इस पे ही मैं आपका वो वर्क भी लेता हूं। मैं ये 4-5 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 4-5 क्वेश्चन लेंगे आपको वर्क डेफिनेटली रटा जाएगा, और मैं कह रहा हूं कि पहला क्वेश्चन वर्क भी आने वाला है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, आपको वर्क नहीं देके डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है 17 गुणा 17, 104 गुणा 104, तो आप उसका मतलब ही क्या समझना, वर्क समझना। कुछ बच्चों की दिक्कत हो जाती है कि साहब वर्क पूछा नहीं, मल्टीप्लाई पूछा, रे इसका मतलब ही तो वर्ग ही होता है ना, इसका मतलब तो क्या होता है, वर्ग होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला एग्जांपल लेता हूं मैं 98 का स्क्वायर। किसका लेता हूं, 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या लूंगा, आधार कितना आएगा, आधार 100 आएगा, क्योंकि देखो आधार 100 इसलिए आएगा क्योंकि ये 100 के पास में। अब देखो विचलन कितना आएगा भाई साहब, विचलन -0,2 आएगा। विचलन क्या आएगा, -0,2 आएगा, क्योंकि 98 में से 100 गया तो माइनस का बचता है। इतनी देर क्या था, बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या जा रही थी, तब किसका आ रहा था, प्लस का आ रहा था, ठीक है। अब देखो वही फॉर्मूला, क्या, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखो संख्या कितनी है आपकी 98। अब देखो विचलन कितना, -2, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। मैं तो प्लस लिख रहा हूँ, लेकिन संख्या क्या है, माइनस की। मैं क्या करूँ, ओब्लिक की जगह ओब्लिक -0,2 का स्क्वायर। देखो -0,2 का स्क्वायर कितना होता है, 0,4 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 96। यहाँ पे देखो कितनी संख्या है, दो संख्या, दोनों संख्या उतर सकती है क्या, बिल्कुल उतर सकती है। अगर यहाँ पे एक संख्या होती तो एक ही संख्या उतरती, और यहाँ पे कितना, 96। तो आपका आंसर कितना आया,
9604 है। आपका आंसर कितना है? 9604। अब जो मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ वर्ग का एग्जाम्पल है। मैंने कहा था कि 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा वर्ग पे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो वर्ग विधि तो है, लेकिन इस बार क्या है? उपाधार विधि लगेगी। इस बार क्या लगेगा? उपाधार वाला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है 23 का स्क्वायर। क्या लिया है? 23 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? सबसे पहले आधार लूंगा। आधार कितना आएगा? 10 आएगा। आधार कितना आएगा? 10 आएगा। क्या 23 10 के पास में है क्या? जी नहीं है, 23 10 के दूर है काफी। किसके पास में? 20 के पास में। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? उपाधार आएगा। क्या आएगा? उपाधार। देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान से देखना। उपाधार मैंने क्या कहा? 2 गुणा 10 इक्वल टू कितना हुआ? 20। तो यहाँ पे उपाधार तो 20 है, लेकिन फिर ये 2 क्या है साहब? ये 2 आपका क्या है? उपाधार अंक है भाई। क्या है? उपाधार अंक। ये आपका 2 क्या है? उपाधार अंक है। ये काम की चीज है। अब अपन क्या करते हैं? नीचे क्या लेंगे? विचलन लेंगे। क्या लेंगे? विचलन। तो आपका विचलन कितना हो गया? अब देखो विचलन इसके अनुसार निकलेगा। अरे 10 के अनुसार विचलन नहीं निकलेगा, इसके अनुसार निकलेगा। तो 23 में से 20 गया, कितना बचा? 3। 1 0 तो यहाँ पे 0 लगेगा नहीं। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या था? उपाधार अंक। फॉर्मूला क्या था? उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन, ठीक है, और यहाँ पे ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो आपका उपाधार अंक कितना है? उपाधार अंक आपका 2 है। देखो मैंने लिखा है उपाधार अंक, तो आपका उपाधार अंक कितना है? 2 है। संख्या कितनी है आपकी? 23 प्लस विचलन कितना है? 3। कितना है? 3 ओब्लिक 3 का स्क्वायर। ओब्लिक 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 23 और 3 कितना होता है? 26 होता है। तो 2 गुणा 26, यहाँ पे कितना है? 9। ये कितना हुआ? 52। ये कितना हुआ? 9। यहाँ पे 1 0 तो एक संख्या है, तो एक संख्या उतर जाएगी। 52 इस तरह से उतर जाएगा। आपका आंसर कितना आया? 529 है। आपका आंसर कितना है? 529 आया। तो ये आपका उपाधार। तो आपके वर्ग के मैंने 4 क्वेश्चन कराए, तो आपको 100% मान लेना है कि वर्ग पे तो क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो वर्ग पे क्वेश्चन आने वाला, तो आपका जो पहला क्वेश्चन आपके पेपर का वो कंप्लीट हो चुका है। वो क्वेश्चन क्या है? वर्ग से। ठीक है, आपको वर्ग करना है। आपको आधार विधि से फॉर्मूला याद करके जाना है, उपाधार विधि से फॉर्मूला याद करके जाना। आपका 1 नंबर 100% पक्का हो चुका है। अब बात करते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो आपकी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। देखो जो सूत्र परावर्ते योजते है ना, सूत्र परावर्ते योजते समीकरण, जो सूत्र परावर्ते योजते समीकरण है ना, जो समीकरण वाले क्वेश्चन वो आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कैसा लिखा होगा? ऐसा लिखा होगा x + 2 x + 3 इक्वल टू x + 4 इक्वल टू x + 6। आपका जो क्वेश्चन होगा ऐसे लिखा होगा। या आपका क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा x + 2 3 x + 3 इक्वल टू 4 x + 5 + 6 x + 6। ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? सूत्र परावर्ते योजते समीकरण। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो सूत्र परावर्ते योजते समीकरण का होगा। तो मैं देखो आपको पहले बताऊं कि जो आपका इस बार जो वैदिक मैथ वाला चैप्टर जोड़ा उसमें बहुत से कम क्वेश्चन दिए हैं। आपको जो सूत्र योजते समीकरण है उसके मुश्किल से आपको 6-7 तो एग्जाम्पल दिए हैं। समीकरण बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल है, बड़े एग्जाम्पल है ही नहीं। आपको 6-7 तो क्या दिए हैं? एग्जाम्पल दिए हैं। और वहां पे क्वेश्चन है वो तो आपको दिए ही नहीं। सूत्र जो समीकरण है उसमें क्वेश्चन आपको दिए नहीं। और वहां पे 8 या 9 एग्जाम्पल वो आप याद कर लो, और वहां से क्वेश्चन आने वाला 100%। दूसरा क्वेश्चन क्या आने वाला? आपका सूत्र परावर्ते योजते समीकरण आने वाला है। और बच्चा यहाँ पे क्या करता है? देखो एक और चीज कंफ्यूजन वाली रहती है। क्वेश्चन देखो आपका क्या है? x + 2 और x + 1 इक्वल टू x + 3 x + 4। ये क्वेश्चन आया। और अगले ने क्वेश्चन कैसे दिया? समीकरण को हल करो। क्या दिया? समीकरण को हल करो। अब नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है कि इस क्वेश्चन को ये अंदाजा लगा ही नहीं पाता है कि ये क्वेश्चन वैदिक मैथ में से आया है। वो इसका दिमाग लगाता है पॉलिनोमियल्स टॉपिक में से, बहुपद वाला, कि द्विघात समीकरण। हमारे टीचर ने बताया था कि द्विघात समीकरण बना लो और सोल्व कर लो, और समीकरण सोल्व कर देता हूँ। फिर इसके टुकड़े करता है, गुणगण विधि लगाता है। अरे आप इतना भी माइंड लगा के जाओ कि दूसरा क्वेश्चन आपके तीसरे चैप्टर में से आने वाला ही नहीं है।
आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपकी किस चैप्टर में से आने वाला है, वैदिक गणित में से आने वाला है। किस में से आने वाला है, वैदिक गणित में से। तो आप ये चीज ध्यान रख लो कि ऐसी समीकरण आई है तो उस समीकरण को आप क्या मानोगे, सूत्र प्रावर्त योजित में से आया है। और सूत्र प्रावर्त योजित आपकी जो समीकरण है तो आपके टीचर ने आपको क्या सिखाए थे, आपको 4 5 6 7 गुणधर्म लिखाए थे, नहीं लिखाए थे, आपको 6 7 गुणधर्म लिखाए थे। अनुप्रयोग बोलते हैं इसे, अनुप्रयोग फर्स्ट, अनुप्रयोग सेकंड, अनुप्रयोग थर्ड, अनुप्रयोग 4, अनुप्रयोग 5, अनुप्रयोग 6, ये आपको लिखाया था। अब देखो यहाँ पे मैं आपको अनुप्रयोग नहीं लिखाने वाला, क्योंकि अनुप्रयोग आपके टीचर ने आपको लिखाए नहीं लिखाए तो आपकी किताब में लिखाए हैं, आपको याद कर लेना। वो अनुप्रयोग है, एक अनुप्रयोग मैं बताता हूँ अनुप्रयोग कौन से हैं, आपको ध्यान रखना। जैसे ऐसे अनुप्रयोग दिए हुए ax + b = cx + d, जो ऐसे अनुप्रयोग है ना वो आपके, और उसका जो अक्ष का आंसर दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है d - b/a - c। ये जो है ये इस टाइप के जो भी है वो अनुप्रयोग है। ये फर्स्ट अनुप्रयोग है, ऐसे करके सेकंड भी चलता है, ऐसे करके थर्ड भी चलाता है, और 6 अनुप्रयोग तक आपके चलते हैं। तो आपको 6 अनुप्रयोग याद करने हैं, क्या करने हैं क्या नहीं करने। और देखो एक और बात, देखो क्वेश्चंस आपकी बुक में इस बार कम दिए हुए, 10 क्वेश्चन आपके समीकरण के दिए हुए। जिसको अनुप्रयोग नहीं याद होते हैं वो क्या करिए, 10 एग्जाम्पल रट लो। अरे 10 एग्जाम्पल सिंपल से हैं, एक लाइन के एग्जाम्पल तो आप रटे जा सकते हैं। तो 10 एग्जाम्पल रटोगे, वहां पे क्वेश्चन देखोगे, समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर लिखोगे, 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आऊँ, मैं एग्जाम्पल ही कराऊंगा, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, और मैं वहां पे उस जो एग्जाम्पल कराऊंगा सोल्व भी कराऊंगा कि वो कौन से अनुप्रयोग से है। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि दूसरा क्वेश्चन जो आने वाला है वो सूत्र प्रावर्त योजित समीकरण से आने वाला है, और आपको सूत्र प्रावर्त योजित समीकरण के अनुप्रयोग याद कर ले हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, क्वेश्चन मैंने लिया कैसे है, मैंने एक क्वेश्चन लिया x + 1 x + 2 = x - 3 और x - 4। ये मैंने क्या लिया, आपके लिए कोई समीकरण लिए, क्या लिए, समीकरण। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि अनुप्रयोग लग कौन सा रहा है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, अनुप्रयोग लग कौन सा रहा है। देखो मेरे को देखते एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे अनुप्रयोग लग रहा है x + a। देखो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, आपको अनुप्रयोग याद करने ही पड़ेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। x + 1 x + b = x + c गुणा x + d। तो आपका अनुप्रयोग कौन सा लग रहा है, x + a x + b x + c x + d आपका अनुप्रयोग लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x = cd - ab a + b - c - d। ये फॉर्मूला आपका इस अनुप्रयोग के लिए दिया हुआ है। देखो ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, मैंने वही लिखा है। अब मुझे बताओ कि ये अनुप्रयोग यहाँ पे लग रहा है, और ये अनुप्रयोग आपकी जो किताब का है वो अनुप्रयोग कौन सा है, 3 नंबर अनुप्रयोग है। कौन सा आपका, अनुप्रयोग नंबर 3। तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन से आपको अक्स उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या आपका a है, तो आपकी a की वैल्यू कितनी आई, 1, और ये क्या आपका b, तो b की वैल्यू कितनी आई, 2। अब देखो इस अनुप्रयोग में x + c, लेकिन यहाँ x - 3 है, कोई बात नहीं, c की वैल्यू कितनी होगी, अरे -3 भी तो हो सकती है, c की वैल्यू बिल्कुल हो सकती है, और आपकी d की वैल्यू कितनी होगी, -4। तो आपकी d की वैल्यू कितनी होगी, -4। तो बस यहाँ पे आप ये जो अनुप्रयोग है ये लगा दीजिए। x = क्या हो गया, क्या है यहाँ पे cd। देखो भाई साहब cd कितना है, देखो -3 गुणा -4। ठीक है, माइनस AB कितना आपका AB कितना है, AB 1 गुणा 2। आपका AB कितना है, 1 गुणा 2 है। ठीक है, अब देखो बट्टे में बट्टा, नीचे क्या है A कितना है, 1, फिर क्या है B कितना है, 2। अब देखो -c, तो देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस पहले से, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से। अब मुझे बताओ कि ये देखो -3 गुणा -4 कितना हुआ, +12 नहीं हुआ क्या, अरे +12 नहीं होगा तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, प्लस का x = +12 -1 गुणा 2 कितना होता है, 2 होता है आपका, बट्टे में बट्टा 1 और 1
1 प्लस 2, एक बार मैं ये लिख देता हूँ, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो x इक्वल टू आपका कितना है, 12 में से 2 गया, कितना बचा, 10 बचा। और देखो 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 3 6, 6 और 6 10 हो गया, कितना हो गया, 10, 10 को 10 काटा, कितना है 1। आपकी x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब देखो कितना सिंपल है, आपको डायरेक्ट अनुप्रयोग था, डायरेक्ट आपने सूत्र रखा, डायरेक्ट कर दिया। तो आपके 6 अनुप्रयोग है, वो आपके टीचर ने बताए होंगे, नहीं बताए तो आप खुद जाके अनुप्रयोग पढ़े। लेकिन आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आने वाला है समीकरण में से, कहीं से नहीं आएगा। जिसको अनुप्रयोग याद नहीं होते हैं उनका शॉर्ट ट्रिक ये है कि 10 एग्जाम्पल दिए हैं, किताब से बाहर क्वेश्चन, आरबीएसई बोर्ड का रूल है, किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन आपका किताब से आएगा। तो आपके जो 10 एग्जाम्पल दिए हैं वो याद कर लो, और कोई ट्रिक ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और लेके आऊं, इस टाइप का क्वेश्चन है समीकरण के बेस पे। तो अपन जो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, आपके पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अगला जो एग्जाम्पल लेके आए वो क्या लेके आया हूं, वो एग्जाम्पल है 4x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगला साफ साफ लिखेगा समीकरण को हल कीजिए। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे साफ और साफ दिख रहा है, यहाँ पे अनुप्रयोग कौन सा लग रहा है, अनुप्रयोग 4। अनुप्रयोग 4 क्या है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अनुप्रयोग 4 क्या है, m x प्लस a प्लस n x प्लस b, ये आपका अनुप्रयोग 4। और इसका फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे, mb प्लस na बटा m प्लस n, ये आपका अनुप्रयोग 4। और उसका x की वैल्यू निकालने का तरीका कौन सा था, mb प्लस na प्लस m प्लस n। सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, समीकरण आपके पास है, एक एक चीज आपके पास है, रख दो। मैं बार बार कह रहा हूं ये अनुप्रयोग कौन सा है, अनुप्रयोग आपका 4 है, अनुप्रयोग कौन सा है, 4 है। किताब में जाइए और जिसके पास पुरानी वाली बुक है उसमें भी अनुप्रयोग दिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि नई वाली जो बुक आई थी, एक छोटी सी बुक निकाली थी वैदिक मैथ्स के लिए 4 पन्नों की, उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, वही पढ़नी है। जिसके पास नहीं है, उसने पूरी साल पुरानी बुक से पढ़ा, वो कम से कम 4 पन्नों किसी के पास होगी 2020 की, वो ले ले मार्केट से, 10 रुपए की आएगी, या किसी के पास है तो उसकी फोटोकॉपी करा ले, 4 रुपए फोटोकॉपी के लगते हैं, ठीक है। अब देखो अपन को x की वैल्यू निकाली, सबसे पहले अपन को समीकरण से मान रखना है। देखो ये क्या है, m, तो आपकी m की वैल्यू कितनी है, 4, और आपकी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। आपकी n की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ पे x और ये वैल्यू किसकी है, a की वैल्यू कितनी है, 2, और b की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर्मूले में रख दो, माइनस पहले से है, m कितना है 4 है, m कितना है 4 है, और b कितना आपका, b कितना 5 है, प्लस की जगह प्लस, n कितना आपका 3 है, a कितना आपका a कितना है 2 है, बट्टा की जगह बट्टा, m प्लस n दिया हुआ है, तो आपकी m की वैल्यू कितनी है 4 है, और आपकी n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ माइनस पहले से 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, 4 प्लस 7 कितना होता है, 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 26 बटा 7, आपका आंसर आ चुका है। इस जो सूत्र प्रावर्तित जो समीकरण है, इस पे मैं आपके 2 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपके 10 क्वेश्चन तो पूरे हैं, वो आपको याद कर लो, बाकी यहीं से आने वाला है। तो आज अपने आपके जो पेपर में मैथ्स में जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करनी है, इनसे बात कुछ नहीं आएगा। अब अपन कल जो बात करेंगे, कल जो वीडियो आएगा है ना, अगले वीडियो में जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा कि आपकी बुक में से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कौन से चैप्टर में से आएगा और कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसकी बात कीजिए। देखो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जो आपके मित्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो 30 जून को मैथ्स का पेपर देने वाले हैं, उनको वीडियो ये वाला ही शेयर कर दीजिए, जिससे आगे वाले वो वीडियो देख सकते हैं, उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। तो देखो आपको अगर कोई भी देख रहा है, आपको ये लग रहा है कि मोस्ट क्वेश्चन है और ये किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, तो आपका दायित्व बनता है शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।